नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मुक्ता रश्मि और आप देख रहे हैं लीगल आइज। फ्रेंड्स, हाल ही में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष नामक व्यक्ति की आत्महत्या और सुसाइड नोट में मेंशन लोगों के नाम एक बहुत बड़ा सामाजिक बहस का मुद्दा बन गया है। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में सुसाइड का जिम्मेदार अपनी वाइफ और उनके फैमिली मेंबर्स को बताने के साथ ही फैमिली कोर्ट के जज पर सेटलमेंट कराने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के साथ साथ कोर्ट में उन पर हंसने का आरोप लगाते हुए जुडिशियल सिस्टम पर भी कई प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि उनके पैसे से उनके दुश्मन मजबूत हो रहे हैं और उन्हीं के टैक्स से मिलने वाले पैसों से ये कोर्ट और पुलिस सिस्टम मुझे और मेरे परिवार के लोगों को परेशान करेगा, इसलिए मैं इस सप्लाई चेन को मिटा दूंगा। और उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस खबर के बाद से जुडिशियल सिस्टम कटघरे में है। एक तरफ लोगों का कहना है कि यह फीमेल एट्रोसिटीज का पिक पॉइंट है, क्योंकि देश का तमाम लॉ इन फेवर ऑफ फीमेल है, चाहे आईपीसी सेक्शन 498 हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, हेल्पलाइन नंबर्स या वोमेन सेल के दुरुपयोग की पराकाष्ठा है अतुल सुभाष जैसे लोग, क्योंकि पुरुषों की समस्या सुनने वाला कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। इसलिए मौजूदा लॉ में अमेंडमेंट हो और मेल विक्टिम्स के लिए भी महिला आयोग की तरह ही पुरुष आयोग का गठन जरूरी है। तो दूसरी ओर कई महिलाएं भी पुरुषों के प्रति सम्मान दिखाते हुए पुरुष आयोग के साथ एक्यूज्ड वाइफ की फांसी तक की मांग करने लगी है। प्रश्न है कि क्या केवल आयोग का गठन ही समाधान है? अगर ऐसा है तो सारे लॉ इन फेवर ऑफ फीमेल होने के बावजूद फीमेल हैरेस्ट क्यों है? क्या इस पार्टिकुलर केस में एक्यूज्ड को फांसी होनी चाहिए? क्या कहता है लॉ? आइए विस्तार से जानते हैं। अंडर प्रोविजन ऑफ बीएनएस सेक्शन 108 और बीएनएस सेक्शन 3/5 पुलिस ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस रजिस्टर किया है। सेक्शन 108 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना, और सेक्शन 3/5 कहता है कि अगर कोई ऑफेंस कई लोगों ने एक साथ मिलकर कमिट किया है तो हर व्यक्ति उस ऑफेंस के लिए उतना ही जिम्मेदार माना जाएगा जैसा कि उसने वह अपराध अकेले किया हो। तो सभी लोग उस अपराध के लिए सामान्य रूप से दोषी माने जाएंगे, और यदि इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज्ड गिल्टी प्रूव हो जाता है तो उसे 10 साल तक की कैद और फाइन दोनों से पनिश्ड किया जा सकता है। तो जहां तक इस पार्टिकुलर केस की बात है, रिलेटिव्स पर लगे एलिगेशंस अलग की बात है, लेकिन क्या जुडिशियल सिस्टम स्पेशली फैमिली कोर्ट जज पर लगाया गया आरोप क्या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है? तो अगर किसी व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में यह स्पष्ट लिखा है कि उसके सुसाइड के पीछे वजह कोई खास व्यक्ति या कोई संस्था है, तो यह मामला कानून के तहत एक गंभीर अपराध और एक्यूज्ड को माना जाएगा, और एक्यूज्ड को आईपीसी सेक्शन 306 और नए कानून बीएनएस सेक्शन 108 के तहत 10 वर्ष तक की कैद और फाइन दोनों हो सकता है, बशर्ते कि एक्यूज्ड का डायरेक्ट एक्ट विथ इंटेंट प्रूव हो। डायरेक्ट एक्ट विथ इंटेंट का मतलब है कि किसी व्यक्ति के सामने ऐसी मजबूरी उत्पन्न कर देना कि उस व्यक्ति के पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता ही न बचे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घरेलू झगड़ों में एक दूसरे को यह कहना कि मर क्यों नहीं जाते, जाओ मर जाओ, या किसी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की स्वाभाविक हंसी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड माना जाए और उस व्यक्ति को आईपीसी सेक्शन 306 का एक्यूज्ड मान लिया जाए। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपनी जान देने के लिए मजबूर करना, या उसे उकसाना, या आत्महत्या करने में उसकी सहायता करना, या उसे फैसिलिटेट करना। मान लीजिए कोई परेशान व्यक्ति किसी से अपनी मजबूरी शेयर करता है, उसे अपनी परिस्थिति बताता है और वह व्यक्ति उसे कहता है कि अब तुम्हारा मर जाना ही सही है, या उसे सुसाइड के तरीके बताता है, जगह बताता है, या साधन उपलब्ध कराता है इस मंशा के साथ कि वह व्यक्ति मर जाए, तो यह एक नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा और इसकी सजा 10 साल तक की कैद और फाइन दोनों हो सकता है। जहां तक बात कोर्ट पर लगे आरोपों की है तो स्पष्ट है कि ब्राइबरी, एंटी करप्शन एक्ट
सेक्शन 7 और सेक्शन 13 के तहत एक पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन यह स्वतः ही अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अंतर्गत नहीं आता है। ब्राइबरी यानी रिश्वत और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाना दोनों दो अलग अलग अपराध हैं, लेकिन यदि रिश्वत मांगना आत्महत्या का सीधा कारण बनता है तो इसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के रूप में देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि रिश्वत मांगने के कारण अग्राह्य की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वह निराशा में आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, तो यह अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कहलाएगा। लेकिन अगर रिश्वत मांगना विक्टिम्स के लिए परेशानी का कारण बना लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, तो इसे केवल करप्शन के रूप में देखा जाएगा, न कि अबेटमेंट के रूप में। ऐसे ही कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए देखते रहिए लीगल आइज। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।